ओके लेट्स स्टार्ट। बेटा डिस्कशन की अगर बात करोगे, कल अपन ने लास्ट में आप लोगों को कुछ बताई थी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने थे। सबसे पहले आपको बोला गया था मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। देखो एक बात समझो, अगर आपको यूनिट्स भी याद है ना कि सर इसका ऐसे यूनिट्स क्या थे या कोई भी यूनिट्स आपको पता हो, तो वहां से भी आपके लिए डायमेंशन निकालना इजी हो जाता है। और फॉर्मूला आपको नो डाउट पता होगा, वहीं से सर फॉर्मूला से ही मैं यूनिट्स को डिराइव करता था। अब लॉजिकली सोचो सर, मास इंटू वेलोसिटी, क्या सर मुझे पता है मास का डायमेंशन क्या होगा? यस क्या मास तो सर एम ही होगा। अच्छा सर वेलोसिटी का क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे एक बार गौर फरमाओ और देखो, सर ये वेलोसिटी है। सर वेलोसिटी का कल ही अपन ने निकाला था क्या? एल टी की पावर -1। या फिर अगर पूरा टेक्निकल चलना चाहते हो तो क्या लिखोगे? सर मैं लिखूंगा सर इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। सर केजी किसके लिए? बेटा मास के लिए। सर मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, अपॉन टी टाइम सेकेंड, राइट। तो बेटा एक बार अपने पास ये आ गया, उसके बाद तेरे पास कोई ज्यादा काम करने लायक नहीं है। अपने को करना क्या है? सर मैं सबकी नोटेशंस लिख दूंगा एम एल और टी। मुझे पता है मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी लिखूंगा। फाइनली जो मेरे पास बेटा आंसर आएगा वो आएगा एम एल टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। और यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी रखा है कि डायमेंशंस फॉर मोमेंटम कैन बी रिटन एज एम एल टी -1। ये अपने को याद होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि सर रटूंगा मैं इसको बैठ के, फॉर्मूला याद है ना आपको, मास इंटू वेलोसिटी, हर बार 1 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड का काम है, निकाल लो। अब आगे बढ़ोगे, प्रेशर। सर प्रेशर का आपने बताया था पास्कल होता है, वैसे मुझे फॉर्मूला याद है कि इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब बेटा फोर्स क्या होता है? सर फोर्स इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? कहां से आया? मास इंटू एक्सेलरेशन सर अपॉन एरिया। एरिया का सर यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो सर इसको मैं कट शेट करूंगा, देखो मीटर से एक मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर इसका मतलब सर ऊपर क्या है? सर मास, नीचे क्या है? लेंथ। पावर कितनी? -1 हो जाएगी अगर ऊपर आएगा। सर टाइम की पावर कितनी हो जाएगी? बेटा -2। तो डायमेंशन फॉर प्रेशर विल बी एम एल -1 टी की पावर -2। सारे बच्चों को क्लियर है हो? तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, ये दो में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, बहुत बेसिक है ये, राइट। मोमेंटम का मुझे सर कैसे निकाला? मास इंटू वेलोसिटी कर दिया। अच्छा प्रेशर, सर मुझे याद है कि दिस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो सर फोर्स का मुझे पता था, डायमेंशन उसका रखा, नीचे एरिया का रख दिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए? व्हाट आर द डायमेंशन फॉर एरिया? एल स्क्वायर। कैसे बोल दिया? सर मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर क्या है? लेंथ। तो सर लेंथ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सर मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा ही एम एल टी -2 अपॉन एल स्क्वायर। सर वो ऊपर जाएगा तो सर वो -2 हो जाएगा, तो -1 बचेगा। आई होप आप लोगों को सारी कहानी यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे के बढ़ूंगा, ये दोनों में आपको क्लियर होना चाहिए। ओके गुड। अगर एनर्जी की बात करोगे, सर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वैसे मैंने बोला भी था आपको, हाफ एम बी स्क्वायर। पहली बात एक बताओ, क्या जो हाफ है कांस्टेंट है? यस। क्या कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस होंगी क्या अगर तुम ऐसे नंबर्स की, न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करोगे ना? बचा क्या? सर मास और वी स्क्वायर। तो सर मास के लिए तो मुझे पता है क्या हो जाएगा। सर मास के लिए आई कैन राइट दिस डाउन एज एम। यस बिल्कुल सही सर, यू कैन राइट दिस डाउन एज एम। उसके बाद सर इसके लिए वेलोसिटी का स्क्वायर। सर अगर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो क्या उसकी डायमेंशंस भी स्क्वायर हो जाएंगी? बिल्कुल बेटा। कैसे? अगर सोच के देखो, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशंस इंटू उसकी डायमेंशन। सर उसकी डायमेंशन क्या थी? एल टी -1। सर एल टी -1 इंटू एल टी -2, तो सर पावर्स हो जाएंगी ऐड, बचेगा क्या मेरे पास? एल स्क्वायर पावर टी -2। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर आपको ये समझ आ गया तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे इसको लिख भी लेना कि सर डायमेंशन फॉर एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी -2। ये अपने को बाय हार्ट याद होना चाहिए। फोर्स, एनर्जी, ठीक है, पावर, वर्क, ये अपने को बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि सर मैं हमेशा ये हाफ एम बी स्क्वायर लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, और याद हो भी जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। मेक श्योर यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा सारे बच्चे। जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक बात। अब यहाँ पे सर अगर अपन देखें, नेक्स्ट इज वर्क। अच्छा एक बात सोचो, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। सर वर्क का यूनिट क्या था? जूल। इंट्रोडक्टरी क्लास में बात हुई थी। सर एनर्जी का यूनिट क्या था? जूल।
और सर वर्क का मुझे पता है कि सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा फोर्स का क्या था, ml t-2, राइट। ml t-2 इंटू एल, तो क्या हो जाएगा ml2t-2। अगर ध्यान से देखोगे तो सर वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, और आने भी चाहिए। क्यों सर, दोनों का यूनिट ही सेम था। अगर किसी बेटा क्वांटिटी का यूनिट सेम हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। अगर किसी के यूनिट सेम हो तो सर उनके डायमेंशन सेम होंगे। अगर किसी के यूनिट्स सेम हो तो उनके डायमेंशन सेम होंगे। बट ये कहना कि सर जी किसी के डायमेंशन सेम है तो उनका यूनिट भी सेम है, गलत बात। उल्टा नहीं कह सकते, समझो, यूनिट सेम डायमेंशन सेम। सर अगर डायमेंशन सेम हो तो क्या ये कहना सही कि सर उनका यूनिट भी सेम हो? नो। पॉइंट दिस डाउन और इस नोट को लिख लो अच्छे से, कहीं ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो कि सर if the units of two quantities are same, their dimensions will be same. If the units of two quantities are same, their dimensions will be same. Whereas if the dimensions are same, units may or may not be same. If dimensions are same, units may or may not be same. ओके, आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। जो मैं भावना आपको देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा था, वो समझ गए होंगे, राइट। आगे बढ़। सर उसके बाद आपने बोला पावर। अब कई बच्चे कहते हैं सर पावर ना मुझे पता नहीं था कि फॉर्मूला इसका वर्क अपॉन टाइम होता है। बट एक बात बताओ, क्या तुमने 10th क्लास में पढ़ा था हीट एनर्जी का? एक इलेक्ट्रिसिटी में ना लास्ट में पार्ट आता है, अगर आपको याद हो, हीट एनर्जी की बात होती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको कहीं क्लास में भी बताया गया होगा कि जब सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे, टक्कर वक्कर करते हैं, टक्कर मारने की वजह से एनर्जी का रिलीज होता है, हीट एनर्जी बताई गई थी। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक आता था पावर, छोटा सा टॉपिक था, और वहां पे क्या बताया गया था सर, पावर वाज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी और वर्क क्या सेम कहानी? यस। तो सर क्या लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं वर्क अपॉन टाइम, या लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा सर, मैंने वर्क का तो पहले ही डायमेंशन निकाल लिया, क्या था ml2t-2 अपॉन टी। तो सर ml2t-2, टी को ऊपर लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा पावर -1। सर अब t-2 इंटू t-1, जब मल्टीप्लीकेशन में होते तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा सर ml2t-3। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत सिंपल सी कहानी, बट अपना बेस यहां से बनेगा बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील करेंगे इसी के बेसिस पे। ओके, सबको क्लियर है? गुड। एक सेकेंड, लेट मी सी। एक सेकेंड में आ रहा हूं कुणाल, मैं बात करता हूं उस पर, मैं बात करता हूँ। देखो एक बात समझो, मैं कांस्टेंट कौन सी बात कर रहा था? कांस्टेंट्स जो होते हैं तुम्हारे, जो तुम आगे एक्सपेरिमेंट्स में सर मैं कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी उड़ाता हूँ, वो डायमेंशनलेस नहीं होते। मेरी बात ध्यान से सुनना। कांस्टेंट यहाँ पे कौन था? हाफ। एक नंबर है वो, एक नंबर है वो, जैसे 5, 10 न्यूमेरिक नंबर, ये कांस्टेंट अलग है और वो कांस्टेंट अलग है। वहां पे तुमने एक्सपेरिमेंटली उसको वहां पे प्रोपोर्शनलिटी उड़ाने के लिए यूज किया है। उनके तो डायमेंशन अपन निकालेंगे, आगे जितने भी कांस्टेंट्स आएंगे उनके तो अपन डायमेंशन निकालेंगे, जो अपन एक्सपेरिमेंट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, आई विल क्लियर द एनोटेशंस। आगे बढ़ रहा हूँ, 3 और बचे। अच्छा, काफी बच्चों का आंसर तो आया था। एंगल का किस किस का आंसर आया था? एक तो देव का आ गया था, और एक आई गेस इनका आ गया था, पूनम का, और हरीश का आया था। जल्दी बताओ अगर जिनका आया था। ये मैंने कर ही रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर तुम देखोगे सर, एंगल क्या था? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। सोच के बताना, लेंथ अपॉन रेडियस। सर लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा? सर लेंथ के लिए तो लेंथ ही लिखूंगा, और रेडियस के लिए क्या रेडियस भी लेंथ ही होता है? यस। तो सर लेंथ अपॉन लेंथ दोनों कट गए, तो बचा क्या? सर कुछ भी नहीं। अब बेटा यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? सुनना मेरी बात, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? m की पावर 0, l की पावर 0,
टी की पावर 0। अब मैंने ये स्टेटमेंट जब मैं एंगल पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि इनके पास यूनिट्स होते हैं बट इनके पास डायमेंशंस नहीं होते। तो लिख लेना कि ये मत कभी सोचना कि सर कोई ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसके पास सर यूनिट हो बट डायमेंशंस ना हो। यस राइट। और ये उसकी आपके सामने एग्जांपल है कि एंगल के पास यूनिट तो होता है। एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन। क्या था यूनिट? रेडियन। बट सर इसकी डायमेंशन क्या थी? सर इट वाज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसके डायमेंशन नहीं होती। 0 आता है बेटा सबकी पावर। तुम बोलोगे सर वो कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा एक और एग्जांपल मुझे याद आ गई डायमेंशनलेस की। अपन ने इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था मैंने वहां पे एक बताया था आपको। किसी को याद है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? सबको आई होप याद होगा। एफ इज इक्वल टू, हाँ लिखना मत मैं बता रहा हूं। एफ इज इक्वल टू, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ क्या था? फोर्स। एन क्या था? नॉर्मल फोर्स। अच्छा अगर मैं पूछूं तो म्यू के डायमेंशंस क्या होंगे? अब सोचना तुम लोग। सर म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। एफ अपॉन एन। फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। फोर्स अपॉन फोर्स। फोर्स फोर्स कट गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो था अपने पास वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? यस लिख लेना। वहां पे क्या था? फोर्स अपॉन नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल भी फोर्स है सर। वो फोर्स जो मैं लगा रहा था वो भी फोर्स थी। तो फोर्स अपॉन फोर्स सर सर मैं लिख सकता हूं कि अपने पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। लिख लो सारे बच्चे। गुड, वेरी गुड बेटा, हाथ चलाओ। हरीश समझ गए अब की क्या गलती थी? गुड गुड। कुणाल, कुणाल का भी आ गया था। गुड। अच्छा अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। इसको इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं और पता नहीं क्यों गलती होती है इसमें। मार्क कर लेना इसको। सर क्या है ये बेटा? ये है चार्ज। अब तुम लोग चार्ज से बहुत अच्छे से वाकिफ हो क्योंकि अभी 10वीं पास करके आए हो या होपफुली कर जाओगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे एक बात। अगर चार्ज के बारे में सोचते हो, चार्ज सर अब तुम बोलोगे सर कि एक बात बताओ, मैंने पढ़ा कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पढ़ा था 10th क्लास में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम सबने पढ़ा। अच्छा अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो करंट का होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए कूलम टी की पावर -1, सी टी की पावर -1। बट एक बात बताओ सारे बच्चे, सोचना यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन था? चार्ज या करंट? फंडामेंटल क्वांटिटी कौन था? करंट था सर। अगर मैं तुम्हें याद करवाऊं, कल ही अपन ने पढ़ा कि सर जी जो बाकी की क्वांटिटीज होती हैं उनको फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं इतना जानता हूं कि चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? करंट है। तो इसका मतलब सर मैं चार्ज को अगर मुझे करना है सर उसको रिप्रेजेंट, तो मैं कूलम नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? सर मुझे पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू क्या लिख सकता हूं? आई इंटू टी। सर आई के लिए मतलब आई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को मैंने कल भी बताया था, या तो आई से कर सकते हो कैपिटल आई से, या ए से। मैंने ए से किया है। ए इंटू टाइम टी। तो बेटा क्या आ जाएगा? ए की पावर 1 टी की पावर 1। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज ए की पावर 1 टी की पावर 1। याद रखना सर क्यों अपन ने कूलम नहीं लिखा? बिकॉज बेटा कूलम इज चार्ज इज नॉट योर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड कूलम इज नॉट योर फंडामेंटल और बेस यूनिट। हमेशा अपन डायमेंशंस को फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल जो यूनिट्स है उन्हीं की टर्म्स में अपन देखेंगे। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, काफी जगह यूज भी होगा। इसी के बाद मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को, उसमें ये यूज होगा। तो याद रखना कि चार्ज के सर डायमेंशंस क्या है? ए टी, वेयर ए रिप्रेजेंट व्हाट? करंट एंड टी रिप्रेजेंट टाइम। दोनों की पावर है 1। डायमेंशंस कितनी है? 1 इन करंट, 1 इन टाइम। ओके। ये वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आई गेस काफी बच्चों का आंसर सही आया था, मुझे मैसेज भी किया था ये, क्योंकि अपन ने टेस्ट में भी डाला था एक, जो मैंने आपको याद होगा अगर। तो F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो सर जी को क्या लिख दूंगा? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखूंगा F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यहाँ पे सर फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सर आर का स्क्वायर, आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, तो सर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस। अच्छा मास सर, एक मास इंटू दूसरा मास, दोनों की यूनिट क्या थे, केजी केजी, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, केजी स्क्वायर। तो सर यहाँ से जब कटेगा ये केजी इससे कट जाएगा, नीचे एक केजी बचेगा, नीचे ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, मीटर क्यूब। तो मेरे पास आएगा मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो सर इसका मतलब केजी को ऊपर लेके जाऊंगा, -1 हो जाएगी पावर। यस। और सर मीटर की वो तो सर पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी ऊपर था, और सेकंड की -2। अगर आपको ये समझ आता है तो डायमेंशन लिखना क्या मेरे लिए बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्या लिख सकता हूँ सर, डायमेंशन विल बी, और ये भी याद रखना क्वेश्चन में बहुत धड़ल्ले से यूज होगा, बार बार यूज होगा, ठीक है। तो लिख लेना डायमेंशन ऑफ एक्सल, तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी m-1 L क्यूब t-2। ओके, m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। कुणाल ऑल करेक्ट, वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छे बच्चा। देव के भी ऑल सारे सही थे, पूनम के भी सारे सही, ऑलमोस्ट सारे सही थे, बस एक छोटी सी गड़बड़ थी। बहुत अच्छे। देखो सीखते जाओगे, साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाओगे ना, फील आ जाएगा बेटा चैप्टर का, और लास्ट में जाके शीट वीट सब उछाल दोगे एक सेकंड में, ठीक है। तो मैं शीट की भी मैनेजमेंट से बात करता हूँ, आपको शीट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देना, ठीक है। और एचसी वर्मा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ो, दबा के पढ़ो, ठीक है। अभी जो आगे का पार्ट है उस पर दिमाग ज्यादा मत लगाना, जितना पढ़ चुके हो उसको साथ साथ पढ़ते जाना, और मैं बता भी दूंगा क्या क्या आप कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। वेदांत सर ऑल राइट, गुड बेटा, वेरी गुड। सर कैन बी राइट चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला IT, हाँ बेटा बिल्कुल यू कैन राइट। देखो करंट को ना, अब ये ऐसे है, देखो अगर ऑप्शन में मान लो मैंने क्वेश्चन डाला, मैंने क्वेश्चन में A की पावर 1 T की पावर 1 लिख दिया, अब मैंने उसको डिनोट कर दिया किसको, करंट को A से। अब तुम वहां पे जिद मत करना कि सर मैं तो I लूंगा, इसने A क्यों लिया है, राइट। वहां पे अपन जिद नहीं करेंगे। अब वहां पे उसने अगर ए लेके कर दिया तो अपने को भी उसकी बात माननी है, और अपने को दिमाग में रखना है, चलो ठीक है सर आपने उन्होंने ए लिया है। और हाँ अगर सर मैं एग्जाम की बात करूँ सर, स्कूल में वगैरह पूछा जाएगा, क्या मैं वहां पे अपना चला सकता हूँ IT, यस, वहां पे आप IT लिख सकते हो, राइट। ओके, आई होप आपको आंसर मिल गया देव। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन, सारे बच्चे करो, इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकालना है। क्वेश्चन इज, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कूलम्स लॉ का, याद है, कूलम्स लॉ कि दो चार्जेस कितनी फोर्स लगाते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपनी बात हुई थी, राइट। और आपको शायद याद भी होगा कि सर वो फॉर्मूला ना कुछ ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूले जैसा जैसा दिखता था, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था के, याद करो के, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो और लगाओ, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। वेरी गुड, सारे बच्चे जल्दी से लगाओ बेटा। ओके, कुणाल का आंसर आया, मैं चेक कर लेता हूँ कुणाल एक सेकंड। देव, देव लेंथ के डायमेंशन चेक कर, कुणाल टाइम के डायमेंशन चेक करो। ओके एक और आया है, गौरव लेंथ के डायमेंशन चेक करो। इधर देखो मैं तुम लोगों को, ओके आई गेस पूनम का सही है। पूनम वेरी गुड, वेरी गुड पूनम,
ये एक सेकंड, ये एस किसको लिख रहा है? अरे अरे कुणाल कुणाल कुणाल, सेकंड टाइम ही तो होता है, सेकंड की पावर अलग और टी की पावर अलग कैसे लिख रहे हो? गलती, छोटी सी गलती कर रहे हो। चेक करो बेटा, कुणाल बेटा चेक करो। पूनम का अभी तक सही है आंसर, पूनम का सिर्फ सही आंसर है, बाकी सबने छोटी छोटी गलती की है। हाँ, अब गौरव वाले रहो अब सही है। गुड गुड गुड, सही सही। एक सेकेंड, बाले राव ने शायद नहीं। करंट की चेक करना एक बार गौरव, चेक करना करंट की। यस, देव अब सही है। ऐसे देखो, ऐसे करना है, इधर देखो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे मेजोरिटी बच्चों का अब आ जाएगा, इधर देखो। सर क्या होता है सर, फोर्स इज इक्वल टू होता है, मेरे पास फॉर्मूला जो मुझे बताया गया वो था सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर था डिस्टेंस, के को क्या लिख सकता हूँ सर? के को लिखूंगा एफ आर स्क्वायर ओपॉन Q1 Q2। अब यहाँ पे बेटा कुछ नहीं करना, नीचे दो चार्जेस हो गए तो दोनों का ए इंटू टी, ए इंटू टी। तो नीचे सर इनकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ सर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा सर, ये ऊपर वालों की सर फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2 इंटू सर आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर तो डिस्टेंस होता है, तो बेटा डिस्टेंस का करना स्क्वायर, कितना आएगा एल स्क्वायर। तो देखो, इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, टी की पावर माइनस हो जाएगी, ए की पावर भी माइनस हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आएगा बेटा वो क्या आएगा, एम एल का क्या हो जाएगा क्यूब। देखो एक स्क्वायर है, एक यहाँ पे पावर 1 है सर, टी की पावर -4 और ए की पावर -2, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। मुझे जल्दी से खट से बताओ किस किस को ये समझ आ गया और किस किस का आंसर आ गया था। जिन्होंने जल्दीबाजी में किया था उनका स्टार्टिंग में गलत आया था, आई होप अब तो समझ आ गया उनको उनको क्या गलती की है। गुड, कुणाल का सही है, गुड। गौरव ठीक है, अब बेटा सही है। हाँ देव बोलो बेटा बोलो, डाउट पूछो, मैसेज ही कर दो, मैसेज ही कर दो एक बार। ओके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, अगर किसी को यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो आई डिस्प्ले यहाँ पे आगे। चेक करो, सही है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए, फोर्स के लिए। मीटर स्क्वायर किसके लिए सर, डिस्टेंस का स्क्वायर। यस, Q1 Q2 सर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यों कूलम एक है या दो, दो सर, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का क्या होता है ए इंटू टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सर यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा कि क्या, केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। तो सर ये सारा नीचे था, ऊपर लेके आऊंगा माइनस हो जाएगा, टी की पावर -4 हो जाएगी और ए की पावर कितनी हो जाएगी, -2। गुड। ओके जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है, फिर आगे बढ़ूंगा। यस देव, टोटली डिपेंड्स, कोई ऐसी मतलब ज्यादा वो नहीं होता, बट हमेशा अपन प्रेफर करते हैं कि सर मैं MLT ये सबसे पहले रखता हूँ, उसके बाद जो मैंने याद है ऑर्डर लिखवाया था आपको, वो वाला, वो ऑर्डर को फॉलो अप कर लो तो बेटर है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऑप्शन में आपको ऊपर नीचे करके दिया हुआ है तो आप लोगों को वो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोस्ट जो क्लोज आंसर होगा उसको मार्क करना होगा। डन सर, गुड बेटा, गुड कुणाल। ओके सारे बच्चे जल्दी से बताओ मुझे, सबका क्लियर है? सृष्टि, प्रियांशी, खुशवंत, पद्माज, जल्दी बेटा जल्दी बताओ। ऋषभ, गुड पद्माज, गुड। ओके गुड सृष्टि, गुड। सिंपल है यार, कुछ नहीं सर, फॉर्मूला दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करके सर उसके यूनिट्स लिख दूंगा, यूनिट्स लिख के फाइनल यूनिट निकाल लूंगा सर, उसके बाद केजी की जगह मास लिख दूंगा, लेंथ मीटर की जगह लेंथ लिख दूंगा, सेकंड की जगह टाइम लिख दूंगा।
ऊपर नीचे करके सर जो नीचे वाले उसको ऊपर ले आऊंगा, और मुझे पता है अगर कोई चीज को नीचे से ऊपर लेके आऊंगा सर उसकी पावर माइनस हो जाएगी, बस खत्म कहानी। बाकी तो आपको सब आता ही है। क्लियर सर, गुड बेटा पाटिल साहब। ओके प्रियांशी, गुड बेटा, आई क्लियर द एनोटेशन। हेडिंग डाल लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बच्चों को सुनने में लगता है कि सर कोई बड़ा चीज लग नहीं रहा है, बहुत इजी लग रहा है, बट बात बिल्कुल सही है आपकी, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी, लॉजिकल सी बात है, बट इसका यूज अच्छा होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज होगा वो टाइम टू टाइम अपन देखेंगे। पहले सिर्फ मेरी बात को अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना जैसे मैं समझाने चाह रहा हूँ। नोट करो, हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो होमोजेनिटी तो आई गेस आपने वर्ड सुना होगा, होमोजेनस तो सुना होगा ना, होमोजेनस मिक्सचर्स, राइट? यस, वहीं से आया ये। क्या इसके कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। वेदांत डोंट वरी बेटा, अगर मिस हुआ कोई इश्यू नहीं है, अभी कुछ अपन ने सिर्फ एक एग्जांपल ही लिए। आओ टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। और अगर मिस होता कोई इशू नहीं, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आराम से बाद में जो चीजें होती है दोबारा सुन लिया करो। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, सर मैं पॉइंट दो है बेटा, इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल को दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला कि सर फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये बोल दिया कि सर डिफरेंट डायमेंशंस वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो किसको कर सकते हैं? सर जिनकी डायमेंशन सेम होंगी। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर अंग्रेजी में बहुत कुछ तूफानी लग रहा है, बट है नहीं, सुनना मेरी बात कैसे। यार एक बात बता, अगर तुम लोगों को मैं बोलूं कि मैंने यार एक चीनी ली 5 kg और 2 kg और ले ली, अब तुम बोलोगे सर सही है, 5 kg और 2 kg टोटल कितना हो गया? 7 kg। ये किया आपने, राइट? अच्छा, अब डायमेंशन, सर क्या सबकी मास की बात हो रही है? यस सर, पहले 5 kg का भी मास था, डायमेंशन 2 kg भी, और फिर 7 kg भी। एक बात सुनना, क्या ये चीज आपको सेंसलेस नहीं लगती अगर मैं बोलता कि मैंने 5 kg चीनी ली, फिर मैंने 2 मीटर चीनी ले ली? क्या ये सेंसलेस लग रहा है आपको? यस, लगना भी चाहिए। क्यों? अरे सर दो अलग अलग डायमेंशन है, आप कहाँ उनको ऐड कर सकते हो और कहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? अगर मैं बोलूं कि 5 kg में से 4 kg निकाल दे, तू बोलेगा सही है सर निकाल दो, 1 kg बचेगा। और सही है ना, मैंने बोला कि 5 kg में से 4 kg निकाल, क्या डायमेंशन सेम थे? यस। अब अगर मैं बोलता कि सर 5 kg में से 4 मीटर निकाल दो, सर सेंसलेस हो रहा है। 5 kg में से कुछ लीटर निकाल दो, पॉसिबल ही नहीं है सर, डायमेंशन अलग अलग है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होंगी, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होंगी उन्हीं को तुम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर कोई दो क्वांटिटीज की डायमेंशन डिफरेंट है, उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और वो आपको मेरी बातों से अभी रियलाइज भी हो गया होगा, राइट? कि सर अगर मैं ऐसा कुछ करने चलूंगा वो बहुत सेंसलेस बात हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे, राइट, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, इसको यूज काफी होता है, बच्चे हल्के में ले जाते हैं थोड़ा सा, कि डायमेंशंस ऑफ द रिजल्ट विल आल्सो बी द सेम। मतलब एक बात बता, अगर मैंने दो क्वांटिटीज ली, जैसे मैंने अभी चीनी की आपको एग्जांपल दी ना, 5 kg, उसमें से ऐड किया 2, 7 kg बन गया। सर जो दोनों ऐड करने वाले के डायमेंशन थे क्या थे? सर दोनों का, सर मैं ये बोल सकता हूँ सर दोनों मास थे, तो m की पावर 1, ये बोल सकता हूँ m की पावर 1 हो जाएगा डायमेंशन। इसका और इसका m की पावर 1 जोड़ दिया, 7 kg जो रिजल्ट आया, क्या उसका भी सेम होगा? यस, उसकी भी सर kg में आ रहा है, तो m की पावर 1। तो बेटा जो रिजल्ट्स होंगे ना, उनकी डायमेंशन सेम होगी जो दोनों क्वांटिटीज की थी। और सही है सर, जैसे एक बात बहुत मैं आपको कॉमनली बताता हूँ, गलती करते हैं बच्चे, जैसे कई जगह पे ना आप क्वेश्चंस में देखते हो चेंज ऑफ समथिंग, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, मान लो। अब बच्चे कहते हैं सर चेंज इन टेम्परेचर, सर इसकी डायमेंशन क्या होगी? अरे घबरा क्यों रहे हो, मेरे हिसाब से तो वही होगी जो टेम्परेचर की होगी। कैसे? सर देखो, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही होता है चेंज, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। सर फाइनल टेम्परेचर की सर डायमेंशन क्या है? अरे टेम्परेचर है तो थीटा, थीटा की पावर 1, यस, माइनस थीटा, तो दोनों को माइनस कर सकता हूं? यस सर, सेम है तो कर सकते हो। अब जो रिजल्ट आएगा, क्या उसकी भी डायमेंशन उतनी ही लिखोगे? थीटा की पावर 1, यस। तो ऑलवेज रिमेंबर,
डायमेंशन ऑफ द रिजल्ट, जो अपन प्लस माइनस करके दो सेम वाले डायमेंशन के जो रिजल्ट्स होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, जो रिजल्ट आएगा बेटा उनकी भी डायमेंशन सेम होगी जो वो दोनों क्वांटिटीज की थी, और जिनकी डिफरेंट है डायमेंशन, उनको अपन प्लस और माइनस कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन आया तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहे उनकी डायमेंशन सेम हो या अलग अलग हो, तो बेटा आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल दे के तौर पे क्या दिया है कि अगर मान लो C इज इक्वल टू A प्लस माइनस बी, ए और बी क्या है, ये कुछ अपनी फिजिकल क्वांटिटी है, और इनका मैंने लिखा क्या है कि डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, तभी उसको प्लस माइनस किया, और जो रिजल्ट आया वो भी सर क्या होगा, वही डायमेंशन का होगा। ये बात तो क्लियर थी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि C इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी, बी कोई फिजिकल क्वांटिटी। अब इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी डायमेंशन सेम है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं वापस ले जाऊंगा, आपको नोट करने का टाइम दूंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बेटा स्पीड के डायमेंशन क्या थे, एल टी माइनस वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। टाइम के क्या हो जाएंगे, टी की पावर वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यस, और रिजल्ट क्या आया, एल की पावर वन। क्या दिख रहा है, तीनों के डायमेंशन आपस में सेम नहीं है, ना तो डिस्टेंस के डायमेंशन स्पीड जैसे हैं, ना स्पीड के डायमेंशन टाइम जैसे हैं, ना टाइम के डायमेंशन तुम्हारे डिस्टेंस जैसे हैं, तो तीनों के डायमेंशन डिफरेंट थे। अब ये इक्वेशन तो सही है, राइट? तो याद रखना सर जी, मल्टीप्लाई डिवाइड का चक्कर होगा तो मैं टेंशन नहीं लूंगा कि डायमेंशन सेम है या नहीं है, बट अगर मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा तो सर जी मुझे जरूर देखना पड़ेगा कि डायमेंशन सेम है, तभी मैं कर पाऊंगा। अगर नहीं होंगे तो सर मैं ब्लंडर कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। और एक बात कि इन अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन द टू क्वांटिटीज इन सम या सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। सिंपल है कि अगर कोई क्वांटिटी मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है तो जो दोनों को ऐड कर रहे हैं उन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये इक्वेशन आपने गलत लिखी हुई है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, दो कोई भी क्वांटिटीज को अगर तुम देखते हो ऐड करते हुए, अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत है, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, राइट? तो नोट करो बेटा जल्दी से, आई होप आपको मेरे दो छोटे छोटे से पॉइंट से समझ आ गए होंगे, राइट? ओके, नोट इट डाउन जल्दी से जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सुनने में भारी लगता है, कुछ भी नहीं। देव, बिल्कुल बिल्कुल करते भी हैं अपन, करते नहीं है कि सर मैंने वर्क किया, ठीक है, मैंने वर्क किया, वो कहाँ पे सर वो हो गया, वो सर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, करते तो है अपन। नोट इट डाउन। ग्रेट, बढ़िया। ओके, गुड, गुड पूनम। डन सर, गुड प्रियांशी, गुड बेटा। ओके, ऋषभ, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। आई गेस हाथ रेज किया था, पता नहीं गलती से हो गया था। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी सिंपल है बहुत, इसमें कुछ वो नहीं है। डन सर, गुड बेटा, पाटिल गुड। आ जाओ धनंजय, आगे बढ़े। हरीश, सृष्टि, बताना जैसी हो जाए। ओके ऋषभ, गुड गुड गुड। ओके, आगे बढ़ो। ओके,
नोट कर लो इसको भी, जल्दी से नोट करो। और नोट्स के लिए मैंने कल मैसेज में भी लिख दिया था, नोट्स आपके बेटा जो भी होंगे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा इस पे मैं, कि सर अगर कोई इक्वेशन होती है वो तभी डायमेंशनली करेक्ट रहेगी जब सर दो सेम क्वांटिटीज का जिनके डायमेंशंस है उनको अपन सम या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं देखता हूं कि सर ऐसा हो रहा है कि सर कोई इक्वेशन लिखी जा रही है और वहां पे, जैसे एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, वैसे ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे भी अच्छे से, यहाँ पे फील आ जाएगी, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। क्या सबने तुमने एक इक्वेशन सुनी हुई है, v इज इक्वल टू, सबने सुनी हुई है, u प्लस 80, सबने सुना है, राइट। अच्छा, v क्या था, वेलोसिटी फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी, क्या दोनों वेलोसिटी है, यस। क्या दोनों के डायमेंशन सेम है, यस। अच्छा 80, सर इसका चेक करना पड़ेगा, अरे करके देख क्या होगा सर, LT माइनस 2, ये किसकी लिखी सर, एक्सेलरेशन की, इनटू t, तो सर ये t से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, LT माइनस 1। अच्छा तो सर ये LT माइनस जो आपने 1 लिखा, तो क्या ये डायमेंशन सेम है तुम्हारी u और v वाली, यस। क्या ये डायमेंशन सेम है ये दोनों के साथ, यस। तो इसका मतलब क्या इक्वेशन सही है, यस। अच्छा अगर मैं बोलो यहाँ पे लिख देता कि सर t की पावर 2, ऐसी इक्वेशन लिख देता, तो यहाँ पे क्या बन जाता सर, टी स्क्वायर बन जाता, सर ये टी स्क्वायर बन जाता तो ये उड़ जाता, ये एल बचता, तो सर इसकी ए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाती, एल। यू और वी की क्या थी, एल टी माइनस 1, तो फिर ये पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या बोल सकता था, गलत, राइट। तो ये तरीका होता है अपने को डायमेंशन चेक करने का, तभी प्लस माइनस करेंगे जब डायमेंशन क्या होंगी, सेम होगी, राइट। तो अगर कभी इक्वेशन में भी आपको लगे कि सर मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, बहुत अच्छा मेथड होता है, डायमेंशनली चेक कर लो उसको, चेक करो कि डायमेंशनली जो मैं निकालना चाह रहा हूं क्या वही आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन सही है, अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करते हो। हेडिंग डाल लो, डायमेंशनल एनालिसिस, जो अभी तक अपन ने सीखा बेटा बेसिकली वो यूज करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो बनने वाले तुम्हारे डायमेंशनल एनालिसिस के। क्या कहता है डायमेंशनल एनालिसिस, मैं बताता हूँ, एक एक करके आपको तीनों की मैं क्लैरिटी दूंगा, फिर अपन एक एक करके ये टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और मजेदार टॉपिक है, आपको फील आएगा, बढ़िया अच्छा लगेगा पढ़ के, कुछ ऐसा नहीं है कि सर लोड देगा क्या, बिल्कुल भी लोड नहीं देगा, बस हाँ दिमाग खुला होना चाहिए, ये नहीं है कि सर दिमाग बंद करके पढ़ सकता हूँ ना। हेडिंग डालो, डायमेंशनल एनालिसिस, पढ़ने के वाले इसमें तीन बेटा टॉपिक्स है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन एंड एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत लॉजिकल सी बातें हैं, देखो पहला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्या कहता है सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो तुम्हें मैंने शायद बताया था कल परसों भी, अपनी बात कल ही हुई थी बात, कि क्या यूनिट हर क्वांटिटी का एक ही होता है, नहीं सर, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे सर आपने कल बताया था कि लेंथ को जैसे ले लो, किलोमीटर में भी बोल सकता हूँ सर, उसको मीटर में भी बोल सकता हूँ सर, उसको सेंटीमीटर में भी बोल सकता हूँ सर, उसको मिलीमीटर में भी बोल सकता हूँ सर, नैनोमीटर, अलग अलग, ठीक है, पिकोमीटर, फेरोमीटर, फेरीमीटर, बहुत कुछ होता है, ठीक है सर, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पे इस टॉपिक में क्या करना है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी। मतलब अगर मुझे सर मान लो कोई भी क्वांटिटी का यूनिट दे दिया गया और मुझे बोला जाए कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ एक से दूसरे में, तो बेटा इस डायमेंशनल एनालिसिस से आप लोग बहुत प्यार से कन्वर्जन कर सकते हो यूनिट्स की। अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर सेकंड टॉपिक क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, कुछ बड़ी बात नहीं, अभी मैंने बताया, चेक देखा था मैंने, एक इक्वेशन लिख दी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, क्या तुम लोग चेक कर पाए कि ये गलत रिलेशन है, हाँ सर, क्योंकि डायमेंशन मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने पढ़ा कि सर वही ऐड हो पाएंगे जिनकी डायमेंशन सेम है, अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो सर मैं खट से बोलूंगा गलत है।
जैसे सर मैंने पिछली वाली में बोल दिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, बट v इज इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर, गलत। अच्छा, थर्ड, स्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि सर दो क्वांटिटीज मुझे या 3 या 4 या 5 क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो आपको बोला जाएगा इनका आपस में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करो। कैसे करना है वो आगे जाके जब अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक होगा अपना दिस वन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज की क्लास में अपन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ट्राई करेंगे कि खत्म कर दें। एग्जाम्पल्स इस पे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, आओ पहले एक एक करके समझते हैं कि सर ये टॉपिक के अंडर है क्या क्या। हेडिंग डाल देना कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सुन लो, बाद में नोट करने का टाइम दे दूंगा मैं, ठीक है, धीरे धीरे कर भी सकते हो नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हो उसको आप बहुत प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सर? इट इज कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू mu, वेयर n इज व्हाट, नंबर, u इज व्हाट, यूनिट। सबको पता है सर, एक नंबर और यूनिट को चिपकाऊंगा, कोई भी अमाउंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि डिस्टेंस को कैसे बोलोगे सर, 200 किलोमीटर, राइट। अब उसको किलोमीटर में आपने रिप्रेजेंट कर दिया 200 के साथ, नंबर लगा दिया, यूनिट चिपका दिया, काम खत्म, रिप्रेजेंटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर वही क्वांटिटी को अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो, कैसे? अलग अलग यूनिट्स के साथ। सर ये क्या है u1 u2 u3? बेटा एक बात बताओ, नीचे मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको दिया और ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि कहना क्या चाह रहे हैं अपन। देखो, एक क्वांटिटी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, कितना? 1 किलोमीटर। अच्छा सर, 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 1000 मीटर। सही बोल रहा हूँ, वही क्वांटिटी है, अभी भी अमाउंट तो वही है, सिर्फ क्या हुआ सर, आपने यूनिट चेंज कर दिया। यूनिट चेंज हुआ तो क्या नंबर भी चेंज होगा? यस यस, यूनिट चेंज होगा तो नंबर भी चेंज होगा। तो एक सेम अमाउंट ऑफ सर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n1 u1, n2 u2, n3 u3। सर ये क्या है बेटा? उतनी ही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, सिर्फ हो क्या रहा है, आप यूनिट्स चेंज कर रहे हो, यूनिट्स के साथ साथ नंबर्स भी चेंज होंगे। जैसे कि सर 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 1000 मीटर, उसके बाद सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो सर 1000 मीटर कैन बी रिटन एज 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज, सर मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में क्या बोलता हूं मैं? 10 mm। तो सर इसका मतलब कि सर अगर mm में रिप्रेजेंट करना हो, मैं बोलूंगा 10 टू पावर 6 और 1 मिलियन मिलीमीटर, राइट। वही अमाउंट है। क्या सर अमाउंट चेंज कर रहे हो? क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या नो। क्या यूनिट्स चेंज हो रहे हैं? यस। क्या यूनिट्स के साथ साथ नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं? यस, राइट। तो नोट कर लो ये बात कि सर एक एक ही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को अपन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि n1 क्या है। कोई बेटा पहले एक कोई भी नंबर होगा, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट इन सिस्टम 1, किलोमीटर एक कोई सिस्टम होगा। जैसे अब सिस्टम, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर इसका क्या मतलब सिस्टम का? अरे सोचना, अपन ने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे क्या? क्या क्या कल ही पढ़े थे, एफपीएस, सीजीएस, याद है, एमकेएस, एसआई। अब जैसे एसआई में अपन क्या बोलते हैं? किलोमीटर। सर अपन किस में मेजर करते हैं लेंथ को? किलोमीटर में ना, मीटर में। एसआई में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अच्छा सीजीएस में किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। याद है ये बातें? तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो सर अगर मुझे बोल दिया जाए कि एसआई में लिख के दिखा 1 किलोमीटर को, तो मैं क्या लिखूंगा? 1000 मीटर। अगर मुझे बोला जाए सीजीएस में लिख के दिखा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया, जल्दी से खचाखच नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। गुड गुड पाटिल, गुड। गुड देव। ओके पूनम, गुड। क्वेश्चंस
बनते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको अच्छे से बेटा क्लैरिटी आने वाली है कि सर क्वेश्चंस में कैसे डील करना है। क्या सर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा दे? नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ अच्छे होंगे, कैसे वो अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि शायद एक आध बच्चे को पता होगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? न्यूटन, याद है? सबको याद होगा, गुड। अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? किसी को याद है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत काफी बच्चों को पता है। कौन कौन है? ओके, हर्षवर्धन, देव, ओके, कुणाल, गौरव, पूनम, गुड गुड, सबको पता है, सबको पता है। अच्छा रिलेशन पता है इनका क्या होता है, न्यूटन और इसका डायन का? 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है? हाँ गुड गुड गुड, देव को पता है। आ जा, अब जिनको नहीं पता बेटा, डायमेंशनली तुम निकालने के काबिल हो चुके हो। सर कैसे? इधर आओ मैं समझाता हूँ। गुड गुड, पता है तो, हर्षवर्धन नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हो। इधर आओ मैं बताता हूँ। देखो सर, मुझे पता है कि सर सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ऐसा यूनिट होता है, जिनको नहीं भी पता था घबराओ मत, नया है तुम लोगों के लिए। अगर मैं बोलता हूं कि सर मुझे बोला जाए कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, फाइंड आउट करो। इसको बेटा मेथड को समझो प्लीज, ठीक है? जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ना, उसको फोकस करना, फिर आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है? सुनना सर, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? एक सेकंड, सॉरी, डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा फोर्स के? सबको पता है, चल गया होगा अभी तक, MLT-2। सबसे पहला स्टेप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या होगा? सर जो भी क्वांटिटी है उसके डायमेंशन लिखूंगा। सारे बच्चे सुन लेना मेरी बात, सिर्फ सुनना, लिखना मत अभी। सर डायमेंशन जब मैं लिखूंगा तो होगा क्या, मुझे पता चल जाएगा कि इस क्वांटिटी के अलग अलग क्या क्या डायमेंशन है। पहला स्टेप, टू कन्वर्ट यूनिट्स, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ द वन क्वांटिटी। लिख लिया, मुझे पता चल गया फोर्स का MLT-2। अब क्या करूं? सर एक बात है, आपने मुझे इतना आइडिया दे दिया कि न्यूटन जो है वो एसआई में है और सीजीएस जो है, सॉरी जो डायन है वो सीजीएस में है। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे बोला गया कि 1 न्यूटन कितने सीजीएस में कितने के यूनिट्स के बराबर है। तो सर मैं क्या लिख सकता हूं? मास, अब ये देखो, ये है मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। सर एसआई में मास के लिए मैं क्या यूज करता हूं? केजी। सर लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सर सेकंड। सबको पता है ये बात। पावर्स वैसे ही लिखना जैसे सर अपने डायमेंशन से, याद रखना, जैसे डायमेंशन से मैंने वैसे ही लिखा, बस मास की जगह केजी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना एसआई में सर क्या यूज करते हैं मास के लिए, केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। पहला काम ये। अच्छा आगे लिख लिया मैंने 1। क्यों सर 1 लिखा? क्योंकि बेटा मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर। मैंने बोला दिस इज इक्वल टू एक्स इन सीजीएस। अब सीजीएस में मास के लिए क्या लिखते हो? सर लिखता हूं ग्राम। अच्छा लेंथ के लिए क्या लिखते हो? सेंटीमीटर। क्या सर पावर रखनी है? यस बेटा, पावर कितनी है दोनों की? 1 1। और टाइम के लिए सर सेकंड ही लेता हूं और पावर रखूंगा साथ में क्या? पावर -2। अगर ये यहां तक समझ आ गया, उसके बाद क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाओ और ट्राई किया करो। जैसे केजी, मास वाले को मास के नीचे और ये लेंथ वाले को लेंथ के नीचे, टाइम वाले को टाइम के नीचे ले जाओ। यूनिट्स अलग अलग है, घबराओ मत, बट एक बात हमेशा याद रखो, पावर क्या दोनों साइड सेम होगी? यस। यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर मास और लेंथ की बात करोगे और टाइम की बात करोगे, क्या आपस में सबकी डायमेंशन सेम होगी? इसको उठाया नीचे ले गया, केजी अपॉन ग्राम, पावर आ गई 1। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर आ गई 1। सर सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2, उठा के सबको नीचे ले गया इसके, और वो 1 था तो उसको भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। अब सर मुझे पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यस, राइट। अच्छा सर अब क्या करूंगा? अरे कुछ नहीं, केजी की जगह क्या रख दूंगा? 1000 ग्राम। मीटर की जगह क्या रख दूंगा? 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो सर, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया केजी की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो क्या सब कट जाएगा? ये ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड तो वैसे ही चला जाएगा।
तो अगर ये कट जाएगा बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सर 10 की पावर 3, पावर कितनी 1, ये 1 था और यहाँ पे भी 1 था, तो मेरे पास क्या बचेगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया सर, रिजल्ट आया 10 की पावर 5। किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई। सर एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 5, तो मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायल। आई होप आप लोगों को मेरा स्टेप बाय स्टेप मेथड समझ आया। कुछ नहीं किया, डायमेंशन लिखे, एक साइड लिख लिया एसआई का, दूसरी साइड लिख लिया सीजीएस का, फिर सीजीएस वाले को जाके उसके नीचे ले गया, पावर उनकी एनक्लोज थी। अब केजी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को तो सेकंड में रहने दिया, सब कट जाएगा, बचेगा एक नंबर। वो नंबर क्या बचा 10 टू पावर 5। सारे बच्चे नोट करो, एक एग्जांपल खुद से करके देखो जो नीचे लिखी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल टू एक्स अर्ग, ERG अर्ग। अर्ग क्या है बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई क्या है जूल, सीजीएस क्या है अर्ग। अब मैंने बोला कि 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अमाउंट ऑफ अर्ग, तो क्वेश्चन इज एक्स की वैल्यू बताओ। बहुत अच्छे देव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देव का आंसर आ गया, बट कोई इशू नहीं, कोई तुम लोग जल्दबाजी नहीं करोगे, सारे बच्चे अपना अपना करो, प्यार से करो, कोई जल्दी नहीं है। प्रिसाइज आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट, आंसर मस्ट बी एक्यूरेट, अपने को प्रिसीजन चाहिए। बालेरा 7 क्या बात कर रहे हो। जल्दी 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 सारे बच्चे, ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, अगर किसी को सबको आई होप की नजर तो आ ही रहा होगा। ओ हो, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 जूल टू एक्स अर्ग इफ अर्ग इज सीजीएस एंड जूल इज एसआई। कुणाल का आंसर सही, पूनम थोड़ा सा मिस आउट। बालिका का आंसर तो सही होगा, बट वो पता नहीं उसने लिखा कुछ अलग से ही है, उसकी मैं भावनाएं समझ रहा हूँ कि ठीक है। पहले एक काम करो सारे बच्चे, मैंने क्या बोला, सारे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे सर, डायमेंशन लिखूंगा एनर्जी के। क्या थे सर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ml² C की पावर -2। अगर ये पता चल गया, अब एक साइड क्या लिख लो सर एसआई में, दूसरी साइड क्या लिख लो सीजीएस में। सीजीएस में मास को क्या लिखते हो ग्राम, लेंथ को क्या लिखते हो सेंटीमीटर, टाइम को क्या लिखते हो सेकंड। ये तो पता है ना सबको, बस लिखो फिर। आंसर कैसे नहीं आएगा, आंसर तो खचा खचा आएगा। ओके बालेरा, गुड गुड, चल कोई नहीं, गलती से हो गया तो अब सही से बता क्या होगा। हाँ पूनम, गुड 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 गुड, सही है। कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा कि बाकियों का आ रहा है मुझे भी जल्दी आना चाहिए ना, जरूरी नहीं है, आप अपना देखो। वेदांत छोटी सी गलती कर रहे हैं, छोटी सी गलती कर रहे हैं, कैलकुलेशन चेक कर, पक्का कैलकुलेशन में गलती है, बिल्कुल आसपास है। शो करूं क्या आंसर, जल्दी बताओ। चल चल चल, लगाओ 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 लगाओ। हरीश आंसर निकालो बेटा, प्रियांशी सृष्टि ट्राई करो जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। ऋषभ चैतली जल्दी। नहीं नहीं, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा गया है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्क। अर्क क्या है, तुम्हें लगेगा सर मैंने नहीं पढ़ा कभी, जरूरत है पढ़ने की, नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है कि सर मुझे ये पता होना चाहिए था, नहीं। तुम्हें बताया गया कि एसआई यूनिट क्या है जूल, बताया गया सीजीएस यूनिट क्या है अर्क। पहली बात सुन लो मेरी। अब क्या तुम्हें पता है जूल किसके डायमेंशन, ये जूल किसका यूनिट है सर, ये तो एनर्जी का यूनिट है या वर्क का यूनिट है। क्या डायमेंशन पता है उसके, यस। क्या थे
ml स्क्वायर t माइनस 2, सबको याद है? अगर इतना याद है, उसके बाद क्या करना था सर? अरे तुम्हें पूछा गया कि 1 इन SI यूनिट, SI यूनिट में 1, अब SI यूनिट में 1 मतलब 1 मास की जगह क्या लिखूंगा? अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं डिस्प्ले कर देता हूं सबको, ये देखो। अब क्या किया सर, यहाँ पे सर मुझे पता था कि 1 kg मीटर स्क्वायर SI में लिख रहा हूं, सेकेंड की पावर माइनस 2, ये सब किस में लिखा? SI में। CGS में सर ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर माइनस 2। सर उठा के सबको नीचे ले गया, सर केजी अपॉन ग्राम, सर केजी को क्या लिख दिया? 1000 ग्राम लिख सकते हो बिल्कुल, और 100 मीटर, 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, ग्राम ग्राम से कट गया, सेकंड सेकंड से। अब यहां पे गलती मत करना, ये है 100, पावर कितनी है? 2, 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 4, राइट, इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3, टोटल कितना आएगा? 10 टू पावर 7। इसका मतलब क्या सर? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्थ। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट समझने कंसेप्ट जिनका क्लियर है, आपका आंसर आया, बहुत अच्छी बात। सारे बच्चे जो ट्राई कर रहे थे, देखो कहाँ पे अटके हुए थे, या जिन्होंने कैलकुलेशन में गलती की थी, वेदांत चेक करो। ऋषभ गुड बेटा, बालेराव गुड, आ गया था आपका आंसर। ओके ओके, फ्रेंशिस सृष्टि जल्दी बताओ। पाटिल जी अगर अपने को समझ आ गया तो सेंटीमीटर की पावर में गड़बड़, हाँ मुझे पता था, वो पहली बार कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। गलतियां करो, दबा के करो, गलतियां दबा के करो, मैं कोई आपको रोक नहीं रहा कि मुझे पहली बार में आंसर सही चाहिए, ठीक है? पहली बार में गलतियां करोगे, दूसरी तीसरी बार में वो नहीं गलतियां होंगी। हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गलतियां करो, पेट भर के करो, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके पाटिल गुड। फ्रेंशिस सर कैलकुलेशन गलती हो गया लास्ट स्टेप पर, मुझे पता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है फ्रेंशिस, घबराना नहीं है। बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी अपने को, ऐसे बहुत क्वेश्चन करने हैं, टाइम के साथ अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे फ्री बैठे हैं, जिन्होंने नोट कर लिया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो। अब याद रखो कि पूछा क्या गया है सर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस विच इज गिवन एज y is equal to 25 into 10 to power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन सीजीएस। अच्छा सर सीजीएस में फाइंड आउट करना है, एसआई में दे रखा है क्या? हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कई बच्चे कहते हैं सर मुझे यंग्स मॉड्यूलस का ना डायमेंशन नहीं पता। अरे भाई तुझे देखेगा ध्यान से तो वहां पे यूनिट दे रखा है, अब न्यूटन का तो पता है ना, न्यूटन कहाँ से आया होगा, और मीटर स्क्वायर का भी पता है। पहले तो एक काम करो सारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो, एक काम करो, डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ। ये डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, सारे बच्चे जल्दी, डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, कैसे निकालना है सर? इधर देख ले, इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे दे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये यहां से डायमेंशन निकालना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, जल्दी से सारे बच्चों का आंसर चाहिए। कुणाल का आंसर भी आ गया, बढ़िया कुणाल। जल्दी 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 सारे बच्चे, डायमेंशन आ रही हैं सर ml-1 t-2। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या ये प्रेशर ही है? प्रेशर वाली ही डायमेंशन होंगी, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल की पावर -1, एम की पावर 1, एल की पावर -1, टी की पावर -2। अगर नहीं समझ आ रहा है सर कैसे बोल रहे हो? अरे भाई ये न्यूटन है, न्यूटन, न्यूटन का क्या था सर? मुझे पता है न्यूटन का, मैं फोर्स से निकालता था कैसे, ml-t-2, याद करो, अपॉन एरिया। सर एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां से ये कट जाएगा, नीचे बचेगा क्या? एल, ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? एल की पावर -1। तो डायमेंशन क्या आ गए? एम की पावर 1, एल की पावर -1, टी की पावर -2। अब उसको क्या करो, एसआई में लिखो एक साइड, दूसरी साइड सीजीएस में लिखो, पावर को मत मिस करना। और अब सुन लो मेरी बात, तुम्हें ये नहीं बोला गया कि वन ऑफ यूनिट ऑफ एसआई, तुम्हें बोला गया 25 इंटू 10 टू पावर 10 को कन्वर्ट करना है। तो वो नंबर को भी आगे लगा के रखना, कौन सी साइड लगाऊंगा? एसआई के वाली साइड, एसआई वाली साइड।
सोचो जो मैं बोल रहा हूँ। पाटिल गुड बेटा, पाटिल गुड। देव नो 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 नो, कैलकुलेशन मिस्टेक फॉर श्योर। पूनम सब कुछ सही कर रहे हो। आपने पता पर क्या निकाला है? आपने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा उसमें सीजीएस में। क्वेश्चन इज बेसिकली दिस, इधर मैं लिख भी रहा हूं। दे वांट टू नो कि सर, एक सेकेंड, दे वांट टू नो कि दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे ये वैल्यू x है आपकी, और यहाँ पे 1 नहीं रखोगे, यहाँ पे रखोगे 25 इंटू 10⁻10। उसको वैसे ही रखना, बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह ये लिख दो, केजी की पावर 1, मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू x इंटू मास की जगह क्या लिखोगे, ग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। ओके, काफी आंसर आ रहे हैं। पूनम का आंसर बिल्कुल सही, प्रियांशी का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियांशी बेटा। वेदांत का आंसर वेदांत छोटी सी गलती, फिर आसपास आ रहा है, पक्का कैलकुलेशन में गड़बड़, पावर में गड़बड़ की है। चेक कर चेक कर चेक कर, कोई नहीं, घबरा मत। ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। कर लो कर लो कर लो, जल्दबाजी मत करो, करो। ये देखो सारे बच्चे एक बार, सर बेसिकली बोला क्या गया यहाँ पे बेटा? बोला ये गया था कि आपको एक कोई भी दिया गया यंग मॉड्यूलस, सर आपके लिए नया था, बिल्कुल बेटा नया था आपके लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, सर डायमेंशन मुझे निकालने आने चाहिए। सर वो मैं जान गया हूँ कैसे, मुझे पता था न्यूटन अपॉन अपॉन लिख रखा था मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, फोर्स का क्या था, ml/t-2, अपॉन क्या लिख दिया, एल स्क्वायर। तो सर ऊपर आएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगी, एल की पावर -2 इंटू +1 तो हो जाएगा एल की पावर -1। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको बोला गया 25 इंटू 10⁻10 केजी। अब ये किस में था, ये एसआई में था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था ना, किस में निकालना था, सीजीएस में। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे यहीं पे, यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, अगर आप 1 लिख दोगे तो आपके पास पता क्या आ जाएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे सर मैंने क्या किया, देखो एसआई में क्या लिखूंगा, मास को केजी, उसके बाद लेंथ को मीटर, सेकंड को टाइम को सेकंड, सर सीजीएस में मास को ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड। पावर्स वैसी रखना जैसे थी इसकी, राइट। अच्छा उसके बाद सर सबको उठा के नीचे ले गया। सर यहाँ पे केजी को क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम, पावर कितनी 1 रहेगी, यस। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर को क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर। पावर को याद रखना, पावर कितनी थी -1, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, -2 1 हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखना 10 टू पावर क्या हो जाएगा, ये 2 पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10 टू पावर -2। ये कहां से आया सर, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -2, आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 25 इंटू 10 टू पावर 11। इसका मतलब सर जो मुझे पूछा गया था यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू 25 इंटू 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट करो, हाथ चलाओ खचाखच, जो गलतियां थी, जो डाउट्स थे, अगर अभी भी मन में है तो क्लियर कर लो अभी के अभी, आगे बढ़ने में फ्री फायदा होगा। डन, गुड। ओके पाटिल, कोई इशू नहीं है, कोई बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगी। हाँ जी देव, पूछो पूछो डाउट।
अनम्यूट करूं क्या, एक सेकंड। देव मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लो, बोलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, अगर के सीधा न्यूटन डाल के किया तो चलेगा? मतलब न्यूटन डाल के किया, अच्छा न्यूटन की जगह डाइन, हाँ हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। मतलब तूने डाइन की जगह अगर रख दोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर देखो एक बात बताओ, बिल्कुल सही है। अगर ये कह रहे हैं कि सर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, अगर मैं मुझे पता है कि न्यूटन टू डाइन की कन्वर्जन है 10⁵, ठीक, तो कर दो, वो कर लो। उ- उसमें कोई गड़बड़ नहीं, आंसर सेम आएगा फॉर श्योर। आंसर सेम आएगा। ओके बेटा। देखो बेटा, एक बात दोबारा सुन लो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सर मुझे यंग मॉडुलस बोला गया कुछ था, ठीक है, मुझे नहीं पता था क्या था। मुझे बोला गया 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी इन सीजीएस। अब सर सीजीएस में एक बात समझना, सीजीएस में मुझे पता है एसआई में क्या लेते हैं, सीजीएस में क्या लेते हैं, मीटर, लेंथ, और ये बेसिकली मास, लेंथ और टाइम को, ये पता है ना। बस डायमेंशन निकालने हैं सबसे पहले। कैसे निकाले सर, फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर। क्यों सर, यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन से मुझे क्या समझ आया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो सर मीटर यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, ऊपर लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पहले तो डायमेंशन निकाल लिए मैंने किसके, यंग्स मॉडुलस के, खत्म बात। अब सर मुझे बोला गया 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, अब क्या था वो सर, वो एसआई था। एसआई में बेटा तुम मास को क्या लिखते हो, केजी, लेंथ को क्या लिखते हो, मीटर, पावर -1, टाइम को क्या लिखते हो, -2, इज इक्वल टू एक्स। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, एक्स क्या है सर, ये सीजीएस में उसकी वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू सीजीएस में, नंबर जो होगा, इज इक्वल टू मास की जगह सीजीएस में ग्राम, लेंथ की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन है, उठा के इधर ले जाओ, पावर सेम रहेंगी, बस क्या करूंगा, केजी को ग्राम लिख दूंगा, 1000 ग्राम लिख दूंगा, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, कटेगा। इनकी पावर का फोकस रखना, जैसे यहाँ पे 10⁻2 था, पर बाहर पावर क्या थी, -1, तो क्या हो जाएगा वो 10⁻², राइट। और आंसर अपने पास क्या आएगा सर, 25 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाद में खुद से एक बार करके देखना और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन करके देखो सारे बच्चे जल्दी से। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। अब घबराना नहीं है सर, क्या है विस्कोसिटी, तेरा फर्क, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, यस। Find the dimensional formula for viscosity of a fluid is given by m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1। How many points, अब बेटा ये यूनिट है उसका, कौन सा वाला लिखा हुआ है, सीजीएस यूनिट। सर हाउ मेनी पॉइंट्स इक्वल्स 1 पॉइजूल। अब सर पॉइजूल क्या है, घबराना नहीं है, सिर्फ ये तुम्हें डराने की बातें हैं, वो एसआई यूनिट है। अब बोला गया कि सर 1 पॉइजूल जो कि एसआई यूनिट है, वो कितने पॉइंट्स के बराबर है, जो कि एक सीजीएस यूनिट है। बेटा करके देख, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया, पक्का आंसर लेके आ सकते हो। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो, जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो। जिनका आंसर आता गया जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करते जाना। ट्राई करोगे, हाँ, पक्का आएगा। एल की पावर -1 है वो, वेदांत, वो एल की पावर -1 है। मोमेंटम क्या एल की पावर 1 होता है। और आंसर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है तेरा। डी पाटिल का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड पाटिल, बहुत अच्छे बच्चा। बस बस, बढ़िया 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 बढ़िया। ऋषभ बहुत अच्छे बेटा। पूनम गुड,
बालेराव, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कुणाल। सबके आंसर आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। देव, गुड। कंसेप्ट मतलब आपको समझ आने लग गया कि करना क्या है। अगर इतना समझ आपके दिमाग में आने लग गई बात, इजी। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ मैं कैसे होगा। एक सेकंड सुन लेना। सीधा सीधा देखो, अगर इतना इसमें लोड लेने की बात ही नहीं थी, क्या मुझे डायमेंशन ऑलरेडी दिए हुए हैं? यस। अच्छा, बोला गया है कि सर 1 जो कि है SI 1 kg, तो पावर क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। सर लेंथ में क्या रहेगी? SI में मीटर रहेगा। पावर कितनी लूंगा सर? -1 सर, क्योंकि दिया हुआ है मुझे डायमेंशन में उसके। ओके, और टाइम सर वो भी दिया हुआ है, सेकंड की पावर -1, राइट, इज इक्वल टू। सर अब मुझे पूछा गया है कि कितना होगा, इसको मैंने क्या मान लिया, क्या मानते हैं अपन हमेशा? एक्स मान लो, एक्स। और यहाँ पे सर CGS में क्या लेता हूँ मैं? मास को। बेटा लेते हो तुम ग्राम। ग्राम में सर मैं क्या बोलूंगा? पावर कितनी रखूंगा? जितनी बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला में है 1। सर लेंथ के लिए सेंटीमीटर। पावर सर बेटा वही जो वहां पे दी हुई है, -1। और टाइम सेकेंड। पावर -1, यस। सर देखो, एक्स विल बी रिटर्न है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इनटू मीटर को क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। अगर गलती करोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर सकते हो कि इसकी पावर ना लिखो, तो अपॉन सेंटीमीटर। पावर क्या लिख दूंगा इसकी? -1। यहाँ पे बेटा ये अगर मिस कर गए तो ये सेकंड तो सर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम है, कट जाएगा। तो बचा क्या सर? यहाँ से देखो, ग्राम से ग्राम कट रहा है सर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है सर। क्या है ये? 10⁻3। और ये क्या हो जाएगा? 10⁻2 ना, 10⁻2, क्योंकि ऊपर क्या है? नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या आया? 10। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 1 पॉइजन इज इक्वल टू 10 पॉइंट। जिनका आंसर आया था, बहुत अच्छे बच्चा। ओके ओके, ओ केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही है, ओके चलो, आई क्लियर दिस ऑफ, राइट। जिनको ये डाउट देख लो एक बार, जिनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सोल्यूशन था जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आई होप आपको जितने क्वेश्चंस किए हैं उसको आज फिर से दोबारा देखोगे, और कंसेप्ट जो अपन ने होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था उसको भी एक बार दिमाग में रखोगे, क्वेश्चंस में कैसे आने वाले टाइम में यूज होगा, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे कैसे नए नए क्वेश्चन करेंगे, आपको फ्यूचर में देखेंगे जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे हेड बेटा। ओके, थैंक यू। एक सेकंड में आ रहा हूँ। ओके क्लियर सर, गुड बेटा गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन और वहां पे एक बार बात कर लेता हूँ, किसी को डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा।